निगम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट पेपर 1 मैथ में जो समय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कैसे हल करते हैं इस वीडियो में जानेंगे। वैसे देखा जाए तो सीटेट में जो समय से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से रहते हैं। अगर दिसंबर 2021 की बात किया जाए जो एग्जाम होने जा रहा है तो उसमें भी जब मॉक टेस्ट आप देने जाएंगे उसमें भी है, साथ में जो एग्जाम्पलर जो जारी किया गया है सीबीएसई के द्वारा, यानी जो उदाहरण जारी किया गया सीबीएसई के द्वारा, उसमें भी समय से संबंधित प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, अच्छे तरीके से समझिए इसको। अगर इसको समझ लिया तो 1 या 2 मार्क्स निश्चित रूप से फिक्स हो जाएंगे। जनवरी 2021 में समय से संबंधित 2 प्रश्न थे, दोनों प्रश्न हमने लिए हैं, साथ में अन्य भी प्रश्न लिए हैं जो इस टॉपिक से संबंधित हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट समझने के लिए इसे करते हैं हम जूम आउट, ताकि बगल में हम आपको समझा सकें। अब कंसेप्ट समझते हैं कि क्या होता है। 3 तरह के कंसेप्ट आपको समझाएंगे हैं, तीनों आपको याद हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद फिर से देखने की जरूरत पड़े, इसलिए सब कुछ छोड़ के जितना आपके दिमाग में है कि ये काम है वो कुछ सारे चीज भूल जाइए और इस वीडियो में लग जाइए। उसके बाद कुछ और काम कर लीजिए। मैक्सिमम आपको 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा देना होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या पहला कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कितने दिन में एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप कहेंगे एक दिन में 24 घंटे। गुड। आप कमेंट सेक्शन में भी लिखते रहिए जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, और ध्यान से इसे समझिएगा। आप जानते भी होंगे तो भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पे कुछ और कंसेप्ट भी हम क्लियर कर देंगे इसी के साथ। एक दिन में 24 घंटे, मैं पूछूं एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे कि एक घंटे में 60 मिनट। इसके बाद मैं पूछूं कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे 60 सेकंड। क्लियर है? इतना आता है आपको। अब प्रश्न पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, ये नहीं पूछेगा, ये पूछ देगा एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, कैसे बनेगा, या एक दिन में कितने मिनट होते हैं, कैसे बनेगा। ये चेंज करना पूछेगा। डायरेक्ट 1 डे से सेकंड में या सेकंड से डे में पूछ देता है, सेकंड से डे में नहीं पूछता है। एक प्रश्न हमने लिया है, आपको मैं बताऊंगा। इसके साथ ही मैंने एक प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट भी वेबसाइट पे डाला, वो भी लिंक मैं आपको दूंगा और बताऊंगा कि कैसे उसे हल करना है। और आप अपना देख सकते हैं कि समय से संबंधित प्रश्न हल कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है आप में कोई दिक्कत है। और प्रीवियस ईयर 2014 से जितने प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को, लगभग 11 प्रश्नों को हमने उसमें डाल रखा है, तो आराम से उसे हल भी कीजिएगा। यानी पूरा एक तरह से कहिए कि आपको डीपली नॉलेज में दे रहा हूं। इसके बाद समय से संबंधित कुछ भी प्रश्न आए, आंख बंद करके आपको टिक करना है। तो यहां पे मैं पूछ रहा हूं कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, बताइए। तो क्या करेंगे, मिनट पे पहले चलते हैं हम लोग। एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं, इसे चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहां गुणा का साइन लगा देना है। तो गुणा का साइन एक दिन में मिनट का है ना, को 24 गुणे 60 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, एक दिन का मिनट निकल जाएगा। एक दिन का मिनट कितना हुआ, वो 24 गुणे 60। क्लियर? अगर मैं पूछूं एक दिन का कितना सेकंड होता है, तो कुछ नहीं करना, 24 गुणे 60 ये सेकंड निकल जाएगा एक दिन का। 2 दिन का मैं कहूंगा कि क्या होगा, 24 गुणे 60 गुणे कितना हो जाएगा, 2 दिन का है 2, 15 दिन का होगा तो बाबू कितना हो जाएगा, गुणे 15 बन गया। घंटे में चेंज करना है तो 2 गुणे 24 हो जाएगा 2 दिन का। 3 दिन का होगा 3 गुणे 24 हो जाएगा, कोई एक दिन, ये घंटे में चेंज हो जाएगा। अगर वही मिनट में चेंज करना है 3 दिन का, तो 3 गुणे 24 गुणे 60, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। वैसे ही लिखिएगा, खट 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 गुणा करके बना लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के प्रश्न आएंगे, तो आप छोड़ सकते हैं, प्रश्न हमने रखा है। और ये कमेंट सेक्शन में मेरे बनाने से पहले जरूर उत्तर बताइएगा। पहला कंसेप्ट क्लियर? कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालिए। चलिए दूसरे कमेंट पे चलते हैं। दूसरा जो है वो है आपका जोड़ और घटाव। दूसरा कंसेप्ट जो है वो जोड़ घटाव पे डिपेंड है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि रहीम जो है यहां से लखनऊ जाता है तो उसे 12 घंटे, मैंने कोई भी स्थान, 12 घंटे 20 मिनट लगते हैं। 12 घंटे
20 मिनट लगते हैं। और लखनऊ से कहीं और स्थान जाता है, वहां जाने के लिए 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। अब पूछ देगा कुल यात्रा बताइए कितना होता है, को जोड़ आना चाहिए। इसको क्या करें, कुल यात्रा मतलब जोड़, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे। अब समय का जो है फंडा कैसे जुटता है ये जानना चाहिए, बहुत आसान तरीके से समझिएगा। और इस चीज को भूलिएगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि यहां मैं समझा दूंगा और यहां आपको याद हो जाता है और वहां पे जाके भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब देखिए कैसे जुटता कैसे है, तो 0 का 1 0, और ये 4 2 कितना होता है, 6 होता है। और जब भी ये मिनट और सेकंड वाला जो रेशियो चलता है ना, वो 6 पे चलता है। किस पे चलता है, 6 पे। तो जब भी ये 6 हो जाए, 6 हो जाए तो उसे क्या करना है, 0 कर देना है। 6 होता है यानी 0 हो जाता है, और एक आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, यानी एक आगे ले लेते हैं। हासिल जो कहा जाता है ना, वो आगे हम ले लेते हैं। तो यहां 6 हुआ तो 6 का मतलब 1 हो गया। अब इसमें आगे बढ़ता 7 वगैरह होता तो जो 6 से कम होता वो उसको लिख देते, और 6 का 1 क्या करते हैं, हम आगे कैरी करते, आगे बढ़ा देते। 12 होता है तो 2 कैरी करके आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, 4 2 6 हुआ कि 0 हो गया। 1 आगे हम जोड़ेंगे, यानी 2 2 4 1 5, और 1 1 कम 1, यानी टोटल ये कितने घंटे हो गए, तो ये हो गए आपके 15 घंटे। कितने घंटे हो गए टोटल, ये 15 घंटे हो गए। किसी को पूछना है तो इसमें पूछिए, टोटल कितने घंटे हो गए, 15 घंटे। अब इसे आसानी से जोड़िएगा भी तो इतने ही घंटे होंगे, 12 13 14, और ये दोनों जोड़ेंगे तो 15। तो इस तरीके से जोड़ने के लिए ना हमेशा इस ये जो फॉर्मूला है, 6 वाला फॉर्मूला है ना, इसे जरूर अपनाइएगा, क्योंकि ये बहुत काम आता है। अब इसी को मैं कहूं कि इसे घटाइए, आप इसे क्या कीजिए, घटाइए। अब घटाएंगे कैसे, सवाल कैसे पूछा जाएगा, ये मैं मिटा देता हूं, मिट जा। चलिए मिट गया। अब इसे सवाल कैसे पूछे जाएगा, तो सवाल पूछे जाएगा इसे घटाने से संबंधित ये कि जो रहीम या राम जो भी मैंने नाम रखा है, वो लखनऊ जाते हैं 12 घंटे 20 मिनट में, और वहां से किसी अन्य स्थान पे जाते हैं 2 घंटे 40 मिनट में। अब ये पूछ देगा कि किस स्थान पे जाने के लिए उन्हें कम समय लगा, तो डायरेक्ट बता दीजिए कि दूसरा वाला जो है 2 घंटे 40 वाला वो कम लगा। कितना कम लगा समय ये बताइए। अब कितना कम समय लगा, इसके लिए क्या आना चाहिए, आपको घटाव आना चाहिए। कैसे घटाएंगे, तो ये घटाव जरूर आना चाहिए। तो ये 6 वाला काम करेगा मेरा। जैसे देखिए कैसे घटाते हैं, 0 से 0 घटाएंगे 0, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊपर में है 2, नीचे में है 4। अब घटा के 2 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर से साइंस ये मैथ वाले में जो प्रश्न आते हैं ना कि ये स्थानीय मान का लोचा है, यानी एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है स्थानीय मान वाला कि जब ये बच्चा कोई घटा देता है 4 में से 2, यानी उल्टा घटा देता है, को ये किस तरह का उसमें दिक्कत है, को स्थानीय मान का उसमें ज्ञान नहीं है। ये याद रखिएगा, कभी कभी आता है उस तरह के प्रश्न आपके पेडागोजी सेक्शन में, तो ये हल हो जाएगा। अब चलिए हमें घटाव सीखना है, तो घटाएंगे कैसे ये, तो जाहिर सी बात है इससे क्या करेंगे, हासिल लेंगे। हासिल लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा क्या, 12 हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं। ये कितना हो जाएगा, ये 6 आता है। कितना आता है, 6, क्योंकि हमने जोड़ा भी है 6, तो आएगा भी कितना, 6। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, 8। 6 2 कितना हो गया, ये हो गया 8। 8 में से 4 गया 4, और यहां 1 कम हो जाएगा। याद रखिएगा आगे कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, तो ये हो गया 11। 11 में से 2 घटाइए, चाहे ऐसे भी घटा लीजिए। 11 में से 9 10 11, 9 बचा। या ऐसे घटाइएगा 2 और यहां हो गया 11 ही होगा, तो 11 में से 2 गया, 9 10 11, यानी 9 घंटे 40 मिनट। ये घटाओ आप समझ गए, कमेंट सेक्शन में बताइए, घटाओ समझ गए। ये जब भी देखिए मामला यहां पे है कि जब भी हासिल पहले से आपने सीख रखा है कि जब भी हासिल लेते हैं तो 1 लेते हैं। क्यों 1 लेते हैं, को क्यों ये 12 हो जाता है, क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपया होता है, इसलिए ये कितना जाता है, मतलब 1 फॉरवर्ड होता है को 12 हो जाता है, क्योंकि 100 का रेशियो है वहां पे। अब यहां समय जब घटाएंगे को 60 का रेशियो होता है। कितना का रेशियो होता है, 60 का रेशियो होता है, जिसके कारण यहां 6 ही जुटते हैं जाके। 6 क्या होते हैं, जुटते हैं, उसमें प्लस हो जाते हैं। अगर यहाँ 6 यहाँ 5 होता है, वो 6 5 11 हो जाता है, जुटता 5 अगर यहाँ पे होता है तो 6 5 11 हो जाता है। 11 में से 4 घटाते हैं, उसके अनुसार जो होता है वो होता है। लेकिन 6 5 11 हो जाता तो ऐसे ही घट जाता, 5 रहता तो 5 में से 4 गया 1, हासिल लेने की जरूरत ही नहीं है। तो वैसा कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा इस चीज को, कंसेप्ट के जब भी यहां से आएगा तो 6 ही हासिल आएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट पे चलते हैं। तीसरा, जोड़ घटाव जरूर आना चाहिए बाबू, नहीं तो नहीं बनेगा। तीसरा कंसेप्ट पे चलते हैं, और ये इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए इतने सरल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप सीटेट क्वालिफाइंग हो।
जॉब के लिए भी बता दूं कि अगर आप इस बार सीटेट क्लियर होते हैं, अगर आप बिहार के हैं तो निश्चित रूप से जॉब मिलेगा। जिसे मैं डिस्क्लोज करके नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन इतना समझिए कि साथ हैं, हम कह रहे हैं तो कुछ तो लोचा होगा। आगे हम बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है जो मेन, उसे कभी कभी पूछ देता है मंथ के बारे में। मंथ के बारे में ये पूछ देता है कि कौन सा मंथ 31 का होता है, कौन सा मंथ 30 का होता है। और ये पूछता है ऐसे नहीं है, इसमें क्वेश्चन है, वो मैं बताऊंगा कैसे पूछता है। लेकिन ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा मंथ 30 का होता है, कौन सा 31 का होता है। तो एक फंडा ये है कि जो उंगली होता है, गड्ढा वगैरह से हम लोग काउंट कर लेते हैं जो उंगली पे है, पहले मैंने वीडियोस में बताया है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो फॉर्मूला याद करने का पहला तरीका ये है कि आपसे मैं कहूं कि अभी देखिए बरसात हो रहा है, दिन में बारिश जब होता है, धूप ज्यादा रहता है, उसमें इंद्रधनुष आपने देखा होगा। मैं पूछूं आपसे कि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, तो आप कहेंगे कितना? कमेंट सेक्शन जल्दी लिखिए, कितना कलर होता है? जी हाँ, बिल्कुल 7 होते हैं कलर। 7 जो कलर होते हैं, तो 7 कलर ये महीने में हम बैठा देते हैं। याद हो गया इंद्रधनुष में कितने कलर है? 7। ये महीने में हम बैठा देते हैं। महीने में कैसे? तो 1 से लेके 7 तक का रेशियो हम आपको याद दिला देते हैं। किस में 30 होता है, किस में 31 होता है। 1 से 7 वाला जो भी अभाज्य संख्या होता है, मतलब 1 में इंक्लूड कर लीजिए, विषम कह लीजिए, तो इसमें जो भी होगा वो सारे 31 मंथ के होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा 31 में किसी में भाग लगता है? नहीं लगता है ना। इसमें भी भाग नहीं लगता, जैसे 1 में किसी से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। 1 के बाद क्या होगा? 3 में किसी से भाग नहीं लगेगा। 3 के बाद क्या होगा? 5 में किसी से भाग नहीं लगेगा। इसके बाद क्या होगा? 7 ही तक लिखना है, 7 में किसी से भाग नहीं लगेगा। 1 कौन सा मंथ है? जनवरी है। 3 कौन सा है? मार्च है। 5 कौन सा है? तो 5 कहिएगा कि मई है। 7 कौन सा है? तो ये जुलाई है। मंथ याद है ना? नहीं याद आएगा तो उसमें जोड़ लीजिएगा कि कौन कौन सा मंथ है। ये पहला जनवरी हो तो दूसरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके काउंट कर लीजिएगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। 1 से 1, 3, 5, 7 जो होता है ये कितने डेज के होते हैं? 31 डेज। अब ये बताइए 1 से 7 मंथ तक का हमने याद दिला दिया, आपको इसमें कुछ याद करने की जरूरत है? 31 मंथ वाला नहीं ना, जरूरत है, बस क्लियर। 1, 3, 5, 7 31 डेज का जो बच गया, यानी जो दो से जो सम संख्या होते हैं, जो 2 से भाग लगते हैं, वो 30 डेज के होते हैं। कौन कौन से? 2 तो लीप ईयर होता है, फरवरी वाला 28-29 का चक्कर है। अब 28-29 वाला क्लियर कर दे क्या आपको? चलिए 28-29 वाला क्लियर कर देते हैं। लीप ईयर वर्ष कैसे काउंट करेंगे? तो सन को क्या करते हैं, मान लीजिए कि 2000 है। अब 2000 को 4 से भाग देंगे, अगर ये पूरी कट जाए तो समझिएगा कि 4 5 20, ये तो कट ही जाएगा, तो समझिएगा कि ये कौन सा वर्ष है? लीप ईयर वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप ईयर वर्ष है। और यहां कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, यानी 30 से कम ही रहेगा, ठीक है। तो 2 वाला लोचा खत्म। अब 2 4 6 बचा ना, 2 4 6। अब 4 6 कितने हो गए? तो 4 और 6 आपके 30 डेज। पूछना है इसमें कुछ? पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, लीप ईयर वर्ष क्लियर हो गया, किस मंथ में कितने होते हैं, ये सारी चीज क्लियर हो गया। अब बच जाते 7 के आगे। तो 7 के जो आगे होते हैं, तो 7 के आगे 30 डेज वाला याद कर लीजिए। 9 11 9/11 तो जानते हैं आप, बहुत खतरनाक दिन था ना, तो इसको हमने 30 डेज में चेंज कर दिया। अब इसमें बताइए आपको याद करने की जरूरत है? 9/11 सबको याद है? 9/11 को 9/11 याद है कि ये दोनों जो मंथ है 9 और 11, 9 और 11, सितंबर और नवंबर, 9/11 जो है वो 30 डेज के होते हैं। 9/11 जो होते हैं क्या होते हैं? 30 डेज के होते हैं। और जो बच जाते हैं वो 31 डेज के। याद हो गया? ऐसे भी याद कर सकते हैं, 4 6 9 11, चाहे ऐसे याद कीजिए जैसे हमने बताया। 1 से 7 वाला याद कीजिएगा, रेशियो एकदम, मतलब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अभी जैसे मैं पूछूं 1 से 7 के जो मंथ हैं वो कौन कौन से होते हैं जो 31 डेज के होते हैं? जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए 1 से 7 मंथ में कौन से मंथ होते हैं जो 31 डेज के होते हैं? तब जल्दी से लिखिए 1 3 5 7। गुड। कौन सा महीना है? 1 से 7 तक हमने महीना नहीं पूछा था, वर्ष नहीं ना पूछ दिया था। 1 से 7 तक के कौन से ऐसे मंथ हैं जो 31 डेज के लिए होते हैं? तो तुरंत आपने लिख दिया। अब हम पूछे कि कौन सा ऐसा मंथ है जो लीप ईयर वर्ष का होता है, कैसे पहचानेंगे? इसका भी अपने फॉर्मूला लिख सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, जरूर लिखिए। इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि 1 से 7 के बीच में कौन से ऐसे 2 मंथ हैं जो केवल 30 डेज के होते हैं? तो आप लिख सकते हैं तुरंत 4 6। अब मैं पूछूं आपसे
कौन सा ऐसा मंथ है जो 7 के बाद आता है, 7वें मंथ के बाद आता है, यानी जुलाई के बाद आता है, लेकिन 31 डेज के होते हैं। ये कौन से ऐसे 2 मंथ है? 9 और 11, 9, 11 जो बच जाएंगे। कौन कौन से बचेंगे? 7 के बाद 8 बचेगा, 8 के बाद 10 बचेगा, 10 के बाद कौन सा बचेगा? 12 बचेगा। 3 जो बच गए वो कितने डेज के होंगे? 31 डेज के होंगे। मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। बस इतना लोचा याद, कहानी समाप्त, समय समाप्त। यानी समय से कोई भी प्रश्न आएगा निश्चित रूप से हल कर सकते हैं। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। यहां पे हम लेंगे पहला प्रश्न और लास्ट में आपको देंगे भी प्रैक्टिस सेट जो आपको करना है, और हमने ये वेबसाइट पे भी डाल दिया। हमने बताया कि आपसे टेक्निकल चीज हम सीख रहे हैं, और सीखेंगे तो आपका क्या होगा, बहुत आगे जाएंगे आप भी। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में दें, और ये जनवरी 2021 पेपर 1 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से आपके रहेंगे ही। हम देखिए कैसे हल करते हैं। आपने भी हल करके आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है। हम देखिए कैसे हल करते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है स्मिता, विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 PM से 15 मिनट पहले पहुंची। 8:30 PM से 15 मिनट पहले पहुंची। अब 8:30 में से 15 मिनट घटा देंगे तो कितना बचेगा बाबू? 8:30 में से 15 मिनट घटाइएगा तो कितना मिनट बचेगा? अब यहां पे जो बच्चे समय के बारे में जानते ही नहीं, 8:30 का मतलब क्या, तो 8 और 30 अगर ऐसे लिखा जाता है तो 8 मीन्स हो गया 8 बजे, मतलब ये घंटा, और ये 30 वाला क्या है? 30 वाला है आपका क्या? 30 वाला मिनट। और घटाना कितना? 15 मिनट पहले पहुंची। पहले मतलब क्या? कम। कम यानी घटेगा। मुझे घटाना होता है डायरेक्ट घटा देता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूं। 30 में से 15 गया 15, और ये हो गया 8। 8:15 में पहुंची है। अब ये लिखा क्यों है 15 मिनट पहले पहुंची? ताकि आपको दिक्कत हो बनाने में, क्या हो? दिक्कत हो। तो अब इतना समझ में आ गया कि कितना बजे पहुंची स्मिता जो लड़की है, कितना बजे पहुंची वो गोष्ठी में? को 8:15 में पहुंची। चलिए इसे मिटाते हैं और आगे देखते हैं क्या। वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। सहकर्मी से कितना घंटा पहले पहुंची? तो आधा घंटा पहले पहुंची। ध्यान से देखिएगा, कितना घंटे पहले पहुंची? आधा घंटा पहले। तो इसका समय कितना था? 8:15। अब सहकर्मी का नाम जोड़ा है, जाहिर सी बात है कि वो क्या है? सहकर्मी से संबंधित ही आगे प्रश्न होगा, नहीं कि पढ़ लेना चाहिए। गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा, जो सहकर्मी था, जो कि 40 मिनट पहले 40 मिनट देरी से पहुंचा, तो जाहिर सी बात है ये सहकर्मी से जोड़ता हुआ है। तो स्मिता को छोड़ेंगे, सहकर्मी का टाइम निकालेंगे हम, क्योंकि ये सहकर्मी से संबंधित अगला लाइन है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये बनाते हुए जाइएगा। सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। अब आधा घंटा पहले जोड़ना है या घटाना, ये देखने के लिए अगला लाइन हम पढ़ रहे हैं, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। सहकर्मी जो था वो कितने देर से पहुंचा? तो वो 40 मिनट देरी से पहुंचा। इसलिए आधा घंटा जब सहकर्मी से पहले पहुंची थी तो सहकर्मी का समय निकाल लें कि सहकर्मी कितना बजे पहुंचा था। तो ये आधा घंटा पहले, तो इसमें कितना जोड़ेंगे बाबू? 30 जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, ये हो गया आपका 5, और ये हो गया 3 1 4, और ये हो गया 8 45। कोई दिक्कत है जोड़ने में? जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। प्लस करना है केवल 30 मिनट, क्योंकि आधा घंटा पहले पहुंची। आधा घंटा पहले पहुंची यानी आधा घंटा उसमें जुड़ जाएगा। सहकर्मी कितना बजे पहुंचा है बाबू गोष्ठी में? को 8:45 में। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन। अब ये पूछा है कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा, और गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? 40 मिनट देरी से पहुंचा है। ये जाहिर सी बात है 40 मिनट पहले गोष्ठी चालू हुआ है, को 8:45 में पहुंचा। 8:45 में पहुंचा, और गोष्ठी का जो समय था, जो स्टार्ट करने का जो समय था, वो 40 मिनट की देरी से पहुंचा था। तो इसमें से 40 मिनट घटा देंगे, जो बचेगा वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 5 एकम 5, ये 4 4 0, यानी 8:05 में वो पहुंचा। मतलब गोष्ठी शुरू हुआ, सॉरी 8:05 पे गोष्ठी शुरू हुआ। तब इसमें कौन सा आपका आंसर सही हो सकता है? वो कमेंट सेक्शन में आपने लिखा भी होगा 8:05 AM। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8:05 AM, यानी 8:05। अब यहां पे एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस तरह के जब भी प्रश्न आए ना, तो एक एक चीज, एक एक सेंटेंस आराम से पढ़ते हुए आगे बनाने की कोशिश कीजिए। एक बार तो थ्रोली पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या पूछना चाहता है, उसके बाद नहीं होता है को अंडरलाइन कर लीजिए कि हाँ इसमें ये कहा गया है, इसका निकालना चाहिए, ये है, ये है। ऐसे अंडरलाइन करके एक एक चीज सीक्वेंस में लिख लीजिए, उसके बाद आराम से बना लीजिए अगर आपको दिक्कत होता है। और इस तरह के प्रश्नों का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस आपको ये नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे, फेसबुक पे है तो लाइक कीजिए, और फेसबुक को फॉलो कीजिए, यानी हमें फॉलो कीजिए,
जो हमारा पेज है उसे पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में कमेंट करके भी बताइए। और यूट्यूब पे अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है, अभी ग्रो हो रहा है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, शेयर वगैरह कीजिए ताकि अन्य वीडियोस हम ला सके। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो जो काम था वो मेरा हो चुका है, कुछ दिन में फ्री ही हूँ, तो लगता है आपके वीडियो आएंगे अगर आप सपोर्ट करते हैं तो। दूसरा क्वेश्चन कहेंगे कि आपका कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया है और ये क्वेश्चन आप निश्चित रूप से बना सकते हैं। बनाइए, बना सकते हैं? नहीं, चलिए हम बताते हैं। अगर नहीं बनेगा तो जिनसे बन सकता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और मैं वादा दिलाता हूं कि 1 या 2 मार्क्स निश्चित रूप से आज आपके फिक्स हो गए, समय क्लियर हो गया। तो इसी तरह के टॉपिक हम उठाएंगे जिससे आपका वो चीज क्लियर हो जाए और वो क्वेश्चन आए और वो फिक्स हो जाए, यानी वो मार्क्स आपको मिले ही, वो मैथ हो या कोई भी सेक्शन हो। चलिए इसमें देखते हैं ये क्या प्रश्न क्या है। पहले एक बार एक नजर पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कैसे पढ़ना है। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? ये जनवरी 2021 में पूछा गया है, ये बताना है कुल समय कितना है। मुझे लगता है कि आपसे बन भी जाएगा, बहुत आसान है, क्योंकि हमने आपको याद भी करा दिया है कि मई कितने दिन का होता है। और कैसे बनेगा कोई बताएगा कमेंट सेक्शन? चलिए हम बताते हैं आपको कैसे बनेगा। इसे जूम आउट कर दे क्या थोड़ा सा? चलिए जूम आउट करते, बनाने में अच्छा लगेगा। दिख रहा होगा। देखिए ये जो प्रश्न है यहां पे क्या क्या है, इन्होंने मंथ यूज किया है मई का, मई और 1 जून का, तो मैं यहां लिख देता हूं 30 मई, ठीक है। यहां लिख देता हूं, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, जब आप बनाइएगा तो इतना दिक्कत नहीं होगा। 1 जून। अब ये हमें बताना है आपको कि ये जो मई का मंथ होता है वो 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो मई का जल्दी से काउंट कीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 7 से क्या है, छोटा है, यानी 5 किसी से नहीं कटता है, यानी कितने डेज का होगा, 31 किसी से नहीं कटता है, यानी 31वां महीना। कुछ करना पड़ा, एक एक कंसेप्ट अगर दिमाग में मेरा बैठ जाएगा ना आपके अंदर तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। चलिए ये 30 मई 31 मई 1 जून, ये 3 डेज की कहानी है। पहला इन्होंने स्टार्ट किया कहानी की 23:40 पे चलती है। चलिए हम लेके चलते हैं 23:40। 23:40। अच्छा, इसे 24 करना हो तो कितना कम समय है? 24 मतलब 12, रात के 12 बजे। देखिए ये 24 घंटा वाला जो रेशियो है ना, रात का है, कितना देरी है। अगर इसे आप ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं। कितना देरी है? 2 तरीके हैं यार, बहुत सारे तरीके। मैथ बनाना तो इतना आसान है ना, क्या नाम, मैं तो क्वेश्चन देखता हूं, आंसर देखता हूं, टिक कर सकता हूं केवल उसके नंबर के रेशियो से। लेकिन इसे समझिए, उतना दूर जाने के लिए आपको थोड़ा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देख के आप टिक कर सकते हैं बिना बनाए। चलिए यहां पे क्या करना है, ये 23:40 लिखा है, इसको मैं क्या करता हूं, 24 घंटे कर देता हूं। 20 अगर इसमें जोड़ दूंगा, मैं 20 क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, तो ये 24 बज जाएगा, यानी रात के कितने बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे। चलिए इसे रखते हैं। दूसरा, ये 31 को इतना बजे तक ट्रेवल करता है, यानी ये रेशियो जो है इन दोनों का 24 घंटे हो जाते हैं। 2 दिन के अंदर कितना घंटे हो जाते हैं? हमने बताया कि दिन जो होगा वो कितने घंटे का होता है, 24 दिन का। वो 30 मई से चला, 31 मई तक पूरा चल रहा है, तो कितने घंटे हो जाएंगे बाबू? इस रेशियो का ये फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं, ये हो गया आपके 24 घंटे। तो 24 एक जगह अलग मैंने रख दिया। अब ये 1 जून को पहुंचता है सुबह में कितना, तो इन्होंने लिखा है 5:15, 5:15 में, 5:15 में सुबह में पहुंचता है। तो एक तो हो गया, ये 24 हो गया। तो 31 मई रात तक अगर ये जाता तो 24 घंटे हो जाते। लेकिन अगर ये 1 जून करके सुबह जाता है तो कितने घंटे होंगे ये बताना है। तो देखिए 24 में अगर हम 20 जोड़ दें, 24 घंटे 20 मिनट, तो ये मेरा 12 बज गया, 12 बजे रात को। अब 12 बजे रात से सुबह 5:15 हो गया, तो डायरेक्ट में अगर जोड़ दूं 5:15, तो ये डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा।
पूछे कैसे? क्योंकि 24 के बाद ऐसे भी काउंट करेंगे 12 बजे के बाद, तो क्या आएगा? 12 बजे से मान लीजिए कोई रात को चला है, सुबह 5 बजे पहुंच गया, तो कितना घंटे होगा? 5 घंटे। अब 5:15 में पहुंचा, कितना घंटे होगा? 5 घंटे 15 मिनट। कुछ करना ही नहीं है। 24 हमने बैठाया, 20 मिनट उधर हुआ 24 बैठाने के लिए, उसके बाद डायरेक्ट रेशियो जोड़ देना। अब जोड़िए, 0 में से 0 और 5 कितना हुआ? 5। 2 1 कितना हुआ? 3। अब 5 4 कितना हुआ? 9। 2 1 2, 29 घंटे 35 मिनट। अब इसमें कौन सा आंसर सही है? 3 नंबर सही है, 29 घंटे 15 मिनट। अब इसमें कोई दिक्कत है? कोई लोचा नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब यहां 20 हमने क्यों लिखा, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत कर रहा होगा। 20 इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसे चाहता हूं ना रात को बजा दो, क्योंकि आगे मॉर्निंग वाला जो समय इन्होंने लिया ना वो डायरेक्ट मैं जोड़ दूं। तो अब इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा कि रात का जो रेशियो है ना, 23 बजा दिया, 19 बजा दिया, इसको 12 वाले सेक्शन पे लेके जाइए कि 12 बजे तक कितना रात हो सकता है, कितने घंटे होते हैं, क्योंकि आगे वाला जो मॉर्निंग का रेशियो होगा डायरेक्ट आप जोड़ सकें। क्या कर सके? डायरेक्ट जोड़ सके। क्योंकि इसे हमने 12 रात का बजाया है, यानी 12 रात का मतलब 24 बजाना होता है। वो 24 कितना बजे बजेगा, या हम इसमें अगर 20 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। देखिए कैसे, 0 कम 0 4 2 6, 6 लिखना नहीं होता, एक बढ़ जाता है, 23 1 24, वही 20 हमने यहां लिख दिया। यानी कितना उसमें जोड़े कि 24 बन जाए, यानी कि डायरेक्ट घटा दीजिएगा 24 में से आ जाएगा। वो कुछ करना ही नहीं है, बस देखना है, बनाना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आया आंसर, टिक किए, आगे बढ़े। चलिए, समय का दूसरा क्वेश्चन समाप्त। तीसरा क्वेश्चन जूम करता हूं, फिर इसे जूम आउट करूंगा। ये तो बन जाना चाहिए सवाल, ये बताया है मैंने। 6 घंटे में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन। आए ना, हु कब, मतलब एकदम हमने जो कंसेप्ट पहला बताया था उसी से संबंधित प्रश्न है। कंसेप्ट एकदम क्लियर है, तो ये भी क्या होगा? क्लियर होगा। बताइए कौन सा होगा? जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या होगा? हम तो कंसेप्ट समझाते हुए बताएंगे, चिंता मत कीजिए, नहीं बन रहा है तो जल्दी लिखिए कमेंट सेक्शन में कौन सा आंसर होगा। चलिए इसे बताते हैं। इन्होंने लिखा क्या है? 6 घंटों में सेकंड की संख्या, 6 घंटों में सेकंड की संख्या। इन्होंने, देखिए इसे मैं क्या करता हूं ना, टिक कर, 6 घंटों में सेकंड की संख्या, एक प्रश्न, दूसरा किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। तो पहले क्या मैं निकाल लूं? 6 घंटे की सेकंड की संख्या, 6 घंटे में सेकंड की संख्या। अब देखिए, हमने कहा 6 घंटे की जब भी बात हो या कितना हो, मैं कहूं 1 घंटे में कितने सेकंड, 1 घंटे में कितना मिनट पे आप पहले जाएंगे, 1 घंटे में कितने मिनट, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था 60 मिनट। ठीक है बाबू, 60 मिनट। इतना समझ में आ गया? अब मैं पूछूं 1 मिनट में, ऐसे ही बनाइएगा, दिक्कत मत सहिएगा, शॉर्टकट वगैरह ये सब नहीं है, ऐसे ही बनाइए। 1 मिनट में कितने, ये फॉर्मूला नहीं होगा तो एग्जाम से पहले ही लिख लीजिएगा। 1 मिनट में कितने सेकंड, तो आप कहिएगा सर 60 सेकंड। सेकंड पे जाना है बाबू, यहां सेकंड लिखा हुआ इसलिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 60 सेकंड। ठीक है, इतना पता है। कोई ये 60 गुणा होगा और साथ में 6 घंटे का किया है ना, तो हमने बताया था कि यहां पे जितना लिखेगा ना उतना से गुणा करें। ये 6 घंटे इन्होंने किया, तो मैं यहां लिख देता हूं 6 और तीनों का गुणा करता हूं। गुणा कर सकते हैं? नहीं करते हैं। अब 0 का 0, 2 0 है ना, 1 2 0 मैंने लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आता है। 2 0 है, 2 0 हमने लिख दिया। अब 6 कितना होता है? 36। अब 36 में 6 से गुणा कीजिए, कितना आएगा? जो आएगा यहाँ रेशियो बन जाएगा। 6 के 36 के 6, हाथ में 3, 6 3 18, 19 20 21, 21,600, 21,600, 21,600। अब दूसरा बताना है कि किसके मिनटों की जो संख्या होगी वो इतने के बराबर होगी। तो थोड़ा सा मैं मिटा दूं इसे, ये समझ गए होंगे पूरा। ये 6 घंटा लिखा था, तो ये 6 से हमने गुणा किया, क्योंकि 1 घंटे में इतना मिनट होता है, 1 मिनट में इतना सेकंड होता है। 60 60 गुणे 6, बस यही किया है और इतना आया है। और इतना किसके बराबर ये हमें बताना है। तो इसे मैं क्या करता हूं, मिटाता हूं, और इसे मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि मिटे अच्छे से। चलिए, अब इसे हम मिटा दिया हमने। अब दूसरा जो हल करना है वो हल करेंगे। अब दूसरा हल करने के लिए इसे मैं पतला कर देता हूं। चलिए, अब देखिए यहां पे जो है, यहां पे पूछा गया है
किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। अब मिनट की संख्या और दिया किस में है, दिन में। तो चलिए हम दिन का लिखते हैं। तो एक दिन बराबर, मैं पूरा लिखता हूं ताकि आपको कंसेप्ट के लिए, एक दिन बराबर कितना घंटा होता है को आप बताएंगे सर। 24 घंटे आपने बताए थे। और एक घंटा बराबर कितना मिनट, मिनट पे ही जाना है, सेकंड पे नहीं जाना है, याद रखिए जो चीज लिखा है वही करना है। एक घंटा बराबर बताए थे आपने 60 मिनट होता है। एक घंटा बराबर कितना होता है, तो सर 60 मिनट होता है, इतना जानते हैं। अभी एक दिन ना होके ये कितना है, तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 15 दिन का एग्जांपल ले लेते हैं, 15 यहां रखते हैं। अब सबको गुणा कर दीजिए, अगर गुणा आ गया 21,600 तो समझिए आपका कंसेप्ट क्लियर है, सारा चीज ठीक है। गुणा कीजिए। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले हम 15 6 का गुणा करते हैं, एक जीरो हम यहां लगा देते हैं और 6 से गुणा करते हैं 15 में। तो 6 5 30 का जीरो हाथ में कितना है, 6 5 30 हाथ में 3, 6 6 7 8 9, ये हो गया 900। और 900 में किससे गुणा करेंगे, अब 24 से गुणा करते हैं। को ये 24 से गुणा करने के लिए मान लीजिए यहां मैं लिखता हूं 00। अब 9 से गुणा करेंगे 4 में, 9 18 27 9 चौका 36 के 6 हाथ में कितना है 3, को 9 दूनी 18 19 20 21, दोनों बराबर है। बराबर है कि आंसर बाबू कौन सा हो जाएगा, 15 दिन। और ये प्रत्येक को देख के बना सकते हैं, यानी पहले का बनाइए 10 से होता है, कोई डायरेक्ट गुणा हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 12 का देख सकते थे, 15 का देख सकते थे, 16 का देख सकते थे, लेकिन ऐसे बनाइएगा तो निश्चित रूप से बन जाएगा और बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। इस तरह के कोई भी प्रश्न हो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से बन जाएगा। एक सवाल हम आपको देते हैं, ये सवाल पिछले वीडियोस में हमने बनाए भी थे और ये मॉक टेस्ट में है, दिसंबर 2021 का पेपर 1 में ये क्वेश्चन डाला गया है एग्जाम्पलर में, यानी जो उदाहरण होते हैं उसमें डाला गया है सीटेट सीबीएसई की तरफ से, यानी सीटेट की तरफ से। तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप लिखते हैं और ये पता चलता है कि वो सही है तो बिल्कुल आप निश्चित रूप से समय पे जो भी प्रश्न आएंगे उसको बनाना आपने सीख लिया है। अब चलिए इसके बारे में मॉक टेस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे कि 11 जो प्रश्न है कैसे उसका हल या टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ ही मैं बताते चलूं कि इन्होंने ये लिखा 00.20, तो ये कितना बच गया, ये 24 बचता है ना, कुछ 24 लिखा नहीं जाता है, ये 24 बज के 20 मिनट हुआ है, तो आप लिख दीजिएगा 24-20। दिक्कत मत सहिएगा कि 00 लिखा है तो क्या बच गया है, नहीं 24-20 बजा है, 24 बज के 20 मिनट हुआ है। तो इसके बाद एक बचता है, सुबह का एक हो जाता है, तो इसे 24-20 लिख के बनाइएगा, निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। कमेंट सेक्शन में हम चाहेंगे कि इसका उत्तर भी दें आप। तो चलिए क्विज जो है उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि क्विज जो है hindiClub.in पे भी जाते हैं, तो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे सबमिट कर सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं hindiClub.in वेबसाइट पे क्या कुछ दिया गया है, क्या कुछ करने के लिए है। हमने क्रोम ब्राउजर अपने मोबाइल में खोला है, आप भी खोल सकते हैं क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर खोलिएगा। वहाँ पे एड्रेस बार में, ये एड्रेस बार होता है, यहाँ पे लिखना है hindiClub.in और ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पे क्लिक करके यहाँ जा सकते हैं या डायरेक्ट लिख के भी जा सकते हैं। और इसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए सीटेट पेपर 1 मैथ, सीटेट गणित पेपर 1 समय से संबंधित प्रश्न, कुष्ठ में लिखा है हमने क्विज। और नीचे में देखिएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, नेक्स्ट लिखा है और इसी पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ याद रखिए यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे में हम ट्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये आपके सामने जो भी प्रश्न है, यहाँ देखिए टाइमिंग भी चल रहा है 14 मिनट 56 सेकंड, जितना कहिएगा उतना समय लगा देंगे। 11 प्रश्न है इसमें, तो समय भी आपके सामने चल रहा है। और नीचे में जो है ये प्रश्न आपके सामने आ गया और ये लिखा भी है हमने कि कब ये प्रश्न पूछा गया, जुलाई 2019 P1 का क्वेश्चन है, पेपर 1 का क्वेश्चन है। इसे हल करना होगा, कौन सा आंसर होगा, मान लीजिए जो भी आंसर हो वो आंसर हम ऐसे, मतलब हम देख नहीं रहे क्वेश्चन कौन सा है, ये हमने टिक किया, नेक्स्ट किया हमने, देखिए ये सही हो गया। यहाँ पे लिखता भी है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हमने जोड़ दिया ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अब मान लीजिए 29 घंटे 35 मिनट वाला आंसर हमने बनाया था, वो हमने टिक कर दिया, ये भी लिख दिया। अगला प्रश्न, अब इसका जो भी हल हो हमने लिख दिया, तो ये पता चलेगा ये भी सही है, क्या बात है, सभी क्वेश्चन सही जा रहे हैं। इसके बाद अगला जो है ये हमने बनाया था 15 दिन का, तो ये भी मैं टिक कर देता हूं। लेकिन अब हल करके इस प्रश्नों को पढ़िएगा, हल कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर से नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं आंसर ये डालता हूँ। अब थोड़ी देर रुकने के बाद ये पता चलता है कि ये करेक्ट है या सही है, ये भी सही है।
ये मैं देख के नहीं कर रहा हूँ। और ये हो गया 6:40, ये मैं टिक कर देता हूँ, ये भी सही है। और अगला जो क्वेश्चन है, ये मजा आएगा आपको देखने में, मजा आएगा कि बना के ऐसे टिक करना, ऐसे मत कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन बने हुए हैं। तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर इस तरह का टेस्ट भी आपको चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और ये मैं 3 नंबर मार देता हूँ, देखता हूँ ये सही है या गलत। रॉन्ग, यू हैव सिलेक्टेड रॉन्ग आंसर। चलिए अगला मैं जाता हूँ और ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और ये भी रॉन्ग है। अगला मैं जाता हूँ, ये बना के आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे टिक करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ये भी रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ और ये तो हमने बनाया था 8:05, ये करेक्ट है, आप बनाइएगा उसके बाद। और ये मैं देखता हूँ कौन होगा, ये भी रॉन्ग है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट है, सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये सबमिट हो जाएगा और आपको बताएगा कि आप क्या है आप। और ये बिलो एवरेज ही आ रहा है मेरा, 7/11 है। और चलिए जो भी है, और यहाँ पे प्रश्न के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर आपने दिया था, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये देखिए सब सही जा रहा अभी, ये देखिए ये आंसर ये होगा, ये आपने डाल दिया था। तो ये सारी चीज़ देखा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है। रीटेक करना चाहते हैं, रीटेक कीजिएगा तो फिर वहाँ पे से पहुँच जाइएगा, दोबारा आप टेस्ट दे सकते हैं। तो ये कैसा लगा, नया हमने ये बनाया आपके लिए और इसमें बहुत मेहनत लगा है और मैं ट्राई कर रहा हूँ नए नए चीज़ करने के लिए और ये टेक्निकल चीज़ भी सीख रहा हूँ आपके लिए। और साथ में मुझे लगता है कि अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, इसमें क्वेश्चन हमने डाला है तो इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो समय से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो निश्चित रूप से कर सकते हैं और 1 या 2 मार्क्स निश्चित रूप से फिक्स। इसके साथ ही अगर हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, कोई भी मैसेज वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप का जो दिया गया है आइकन, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बिजी था इसलिए रिप्लाई नहीं हो पा रहा था और ज़्यादा मैसेज करने की कोशिश मत कीजिए। कोई दिक्कत हो तभी, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको देना होगा कि सर ये भी उस टेस्ट में डाल दीजिए, लिख के कोई क्वेश्चन डालना चाहते हैं समय से संबंधित या कुछ भी तो उसे हम डाल सकते हैं। अगर ये भी सर इससे संबंधित एक टेस्ट बना दीजिए, वो भी हम डाल सकते हैं। ये टॉपिक सर समझ में नहीं आ रहा, ये टॉपिक बता दीजिए, वो भी हम कोशिश करेंगे। अब पीडीएफ वगैरह मांगने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि वो पेड सर्विस है और इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, इसके लिए इसमें ये लॉगिन करके सीटेट वाला जो है नीचे में होगा मेरे ख्याल से, यहाँ से आपको लॉगिन करके साइन इन और साइन अप यहाँ से जाना होगा। और ये मैं खुद से रन नहीं करता हूँ, ये टेक्निकल टीम काम करती है, उसके लिए अलग पेमेंट वगैरह सारा चीज़ है, तो उस पर मैं ये कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ से आप साइन अप वगैरह करके वो प्रीवियस ईयर हो चाहे जो भी हो वो चीज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल जो जो चीज़ आपको बताना था वो सारी चीज़ हम बता दिए। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।